चलिए आज अपन नियुक्तिकरण में प्रशिक्षण के बाद प्रशिक्षण के उद्देश्य के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रशिक्षण समझ में आ गया सभी को। बाहर से विशेषज्ञ बुलाकर अपने कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने की क्रिया को ही क्या बोलते हैं अपन? प्रशिक्षण। प्रशिक्षण इसलिए दिया जाता है ताकि हमारा कर्मचारी और योग्य हो जाए, और जब वो और अधिक मात्रा में योग्य हो जाएगा तो उसके द्वारा किए गए कार्य से संस्था को लाभ होगा, और संस्था को लाभ होने के साथ ही साथ संस्था का विकास भी होगा और वहाँ पर काम करने वाले कर्मचारियों का भी विकास होगा। इसीलिए जो है यहाँ पे प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है, कौन करता है? कंपनी का प्रबंधक। फिर बताया गया था इसी में आपको कि प्रशिक्षण पर किया गया व्यय एक विनियोग है, व्यय नहीं। क्योंकि जहाँ भी हम पैसा लगा रहे हैं, प्रशिक्षण पर पैसा खर्च कर रहे हैं, तो उसका एक ही उद्देश्य है कि इस प्रशिक्षण के माध्यम से हमारा कर्मचारी योग्य होगा, और जितना अधिक योग्य होगा उसके माध्यम से हमारी संस्था को लाभ ही होगा, हानि नहीं होगा। यही सोचकर कंपनी का प्रबंधक बाहर से विशेषज्ञ बुलाकर उनको प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करता है। इसलिए वो विनियोग है, वह नहीं है। भाई बात समझ में आता है? अब देखते हैं अपन इसी के अंतर्गत प्रशिक्षण के उद्देश्य। क्या उद्देश्य है प्रशिक्षण का? तो पहला उद्देश्य है कार्य निष्पादन में सुधार लाना। निष्पादन का मतलब होता है उत्पादन। जो हमारे कर्मचारी उत्पादन कर रहे हैं और वहाँ पर किसी प्रकार से या तो कोई क्वालिटी में खराबी हो रहा है या लागत बढ़ रही है, तो उस उत्पादन में सुधार करना है। तो और सुधार करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको बाहर से विशेषज्ञ बुलाकर उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा कि इस प्रकार से अगर आप काम करोगे, इतनी मात्रा में माल मिलाकर वस्तु का निर्माण करोगे तो क्वालिटी भी अच्छा होगी और लागत भी कम से कम आएगा। तो ये कौन बताता है? वहाँ पर विशेषज्ञ प्रशिक्षण देता है उनको, और फिर इसके बाद जब कर्मचारी काम करता है तो अपने आप निष्पादन में, उत्पादन में सुधार हो जाता है और लागत कैसी हो जाती है? कम से कम, और अच्छी क्वालिटी का वस्तु भी हमको वहाँ पर मिलने लगता है। ये सब इससे हो रहा है प्रशिक्षण से। ठीक। फिर इसके बाद इसी में पारस्परिक सहयोग की भावना। कर्मचारियों में आपसी सहयोग की भावना उत्पन्न हो जाती है। क्यों होती है उत्पन्न? जब प्रबंधक बाहर से विशेषज्ञ बुलाकर इनको प्रशिक्षण देता है तो इन कर्मचारियों के मन में ये भावना आती है कि जब हमारा प्रबंधक हम सभी को समान रूप से देख रहा है, हम सभी का सहयोग कर रहा है, बाहर से विशेषज्ञ बुलाकर हमारे लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था कर रहा है, तो फिर हम एक दूसरे का सहयोग क्यों ना करें? ये वाली भावना आती है उनके मन में, और फिर जो भी भेदभाव रहता है वो सब समाप्त हो जाता है और सब एक दूसरे का सहयोग करते हैं वहाँ पर। और जहाँ भी सहयोग की भावना आती है, अपने आप उत्पादन की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो सहयोग की भावना उत्पन्न होता है प्रशिक्षण के द्वारा। और क्या होता है यहाँ पर? विशेषज्ञ तो प्रशिक्षण की व्यवस्था कर रहा है, प्रबंधक करवाया और विशेषज्ञ आकर प्रशिक्षण दिया। तो जब कोई नया कर्मचारी संस्था में आता है तो फिर जो पुराने कर्मचारी हैं वो लोग उसको वहाँ पर सिखाते हैं, बताते हैं कि इस प्रकार से काम करोगे तो वस्तु बनकर तैयार हो जाएगी, और इस प्रकार से काम करेंगे तो लागत भी कैसे आएगी? कम से कम। तो नए कर्मचारियों का भी ये लोग सहयोग करते हैं। ये सब किसके माध्यम से आ रहा है सहयोग की भावना? तो प्रशिक्षण के माध्यम से आ रहा है। आई बात समझ में? तो ये प्रशिक्षण के माध्यम से कहा जाता है कि सहयोग की भावना उत्पन्न होती है वहाँ पर काम करने वाले कर्मचारियों पर। फिर कहा गया यहीं पर मानवीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना। मानवीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना मतलब मानवीय कौन? मनुष्य। मानवीय यानी मनुष्य जो कर्मचारी के रूप में उस संस्था में काम कर रहा है, उसका सही उपयोग करने के लिए उसको प्रशिक्षण दिया जाता है। जितना अधिक योग्य होगा उतनी तेज़ी से, गति से काम करेगा और हमको अधिक से अधिक मात्रा में उत्पादन की प्राप्ति होगी। तो उस मनुष्य का सही उपयोग करने के लिए, अधिक उपयोग करने के लिए उसको वहाँ पर प्रशिक्षण की व्यवस्था करवाता है। कौन करवाता है? हमारा कंपनी का प्रबंधक। किसी के पीछे ऐसे ही पैसा खर्च नहीं किया जाता है। पैसा खर्च करने का उद्देश्य है कि हमको उसके माध्यम से वहाँ पर लाभ की प्राप्ति हो। इसीलिए प्रबंधक वहाँ पर उस पैसे का खर्च करता है, विनियोग करता है, ताकि
उसके योग्य हो जाने से हमारी संस्था को और अधिक से अधिक मात्रा में लाभ की प्राप्ति होगी। इसीलिए उसके पीछे पैसे को क्या करता है प्रबंधक, खर्च करता है प्रशिक्षण के पीछे। संगठन में स्थिरता एवं लोचता लाना। जो हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं वहाँ पर उनमें स्थिरता लाना, कोई काम छोड़कर जाए मत। स्थिरता लाने के लिए प्रशिक्षण बहुत जरूरी है। कारण कब काम छोड़कर जाएगा कर्मचारी, जब कंपनी का विकास नहीं होगा। कंपनी का विकास नहीं होगा तो उसकी आय में, वेतन में कोई वृद्धि नहीं होगी, तो उसका दिमाग दौड़ेगा कि मैं यहाँ 4 साल से काम कर रहा हूँ और मेरा वेतन में किसी प्रकार से कोई भी वृद्धि नहीं हो रहा है, तो मुझे यहाँ रहने से कोई मतलब नहीं। और वो संस्था को छोड़कर दूसरी संस्था में चला जाता है। लेकिन अगर प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है तो कर्मचारी में एक योग्यता आती है, और जब वो अपनी योग्यता का प्रदर्शन करता है तो लागत कम से कम होता है और उत्पादन अधिक से अधिक। तो ऐसी दशा में संस्था को लाभ अधिक होता है, और जब लाभ होता है तो कंपनी का विकास होता है, और ऐसी दशा में उस कर्मचारी का भी विकास होता है, उसके वेतन में भी वृद्धि होती है। तो जब वेतन बढ़ना शुरू हो जाता है, हर साल कुछ न कुछ इंक्रीमेंट होता है, तो उनके आने जाने पर रोक लग जाता है, कोई नहीं जाता है और एक ही जगह पर स्थायी होकर काम करते हैं। कौन? वहाँ पे काम करने वाले कर्मचारी। ये स्वाभाविक है, अगर इंक्रीमेंट नहीं होगा 1 साल 2 साल 3 साल, तो चौथे साल कर्मचारी वहाँ से चला जाएगा। वो समझ जाएगा यहाँ रहने से कोई मतलब नहीं है, यहाँ कोई विकास नहीं होने वाला है, अगर बाहर जाऊँगा तो मेरे वेतन में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ये सोचकर उस संस्था को छोड़कर वहाँ से चला जाएगा। इसीलिए कहा गया स्थिरता लाने के लिए भी किसकी आवश्यकता होती है, यहाँ पर प्रशिक्षण की, जिससे संस्था का क्या हो जाता है, विकास होता है। ठीक है। फिर देखिए इसी में कर्मचारियों को अधिकतम कार्य संतुष्टि। कर्मचारी एकदम संतुष्ट हो जाता है अपने कार्य से, प्रशिक्षित मिल गया, ट्रेनिंग मिल गया, और ट्रेनिंग मिलने के बाद जब काम करता है तो उसको एक संतुष्टि मिलता है कि मैंने जो भी काम किया आज बहुत अच्छा किया, समय पर किया, और इसमें लागत में किसी प्रकार से कोई भी वृद्धि नहीं हुई। हम कभी भी, अब हमको जो कार्य सौंपा गया है और जब उस कार्य को हम 100% सही करते हैं तो हमको संतुष्टि मिलता है, और जब उसी कार्य को करने में हम जो है किसी प्रकार से गलती करते हैं या ठीक से नहीं होता है तो हमारी आत्मा गवाही नहीं देती है, लगता है कि कहीं ना कहीं मुझसे चूक हुआ है, गलती हुआ है, और फिर वहाँ पे कर्मचारी मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान रहता है। तो यहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त करके जब काम करता है तो कर्मचारी को भी पूर्ण संतुष्टि मिलती है कि मेरे द्वारा किया गया कार्य बिल्कुल सही कार्य है, और इससे संस्था को भी लाभ मिलेगा और मुझे भी भविष्य में लाभ की प्राप्ति होगी। ये सोचकर कर्मचारी पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, संतुष्ट। ठीक है। फिर देखिए इसी में कर्मचारी वर्ग का मनोबल बढ़ाना। प्रशिक्षण से कर्मचारियों का मनोबल भी बढ़ता है। सोचता है अरे हमारा प्रबंधक तो हमारे लिए विशेष ध्यान दे रहा है, उसको हमारे पीछे पैसा खर्च करने की क्या ज़रूरत थी, है ना, वो तो हमको नियुक्त कर लिया, हम काम करते, लेकिन हमारा प्रबंधक तो जो है हमारे पीछे पैसा खर्च कर रहा है, हम बाहर से विशेषज्ञों को बुला रहा है, उससे हमको प्रशिक्षण दिलवा रहा है, और ये सोचकर उसका मनोबल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और वह सोचता है कि मैं और अच्छे से काम करूं ताकि जो हमारा प्रबंधक हमारे लिए जो प्रशिक्षण की व्यवस्था किया है उसका लाभ पूरी संस्था को मिले। और मनोबल बढ़ते ही काम करने की क्षमता, काम करने की गति भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और इससे उसकी गति बढ़ने के कारण संस्था को तो लाभ होता ही है, समाज के लोगों को भी लाभ होता है, कम से कम मूल्य में उनको वस्तु मिल जाती है, और काम करने वाले कर्मचारियों को भी लाभ होता है कि धीरे धीरे उनकी आय में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। इसीलिए जो है प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है, कौन करता है, हमारा कंपनी का प्रबंधक, किसी भी क्षेत्र का प्रबंधक प्रशिक्षण इसीलिए करवाता है कि उससे उसका नाम हो, संस्था का नाम हो, है ना, वहाँ पे काम करने वाले लोगों को आय में वृद्धि हो। इसलिए जो है यहाँ पर प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करवाता है कौन, उस क्षेत्र का प्रबंधक। आई बात समझ में यहाँ तक। फिर चलते हैं अपन यहाँ पर प्रशिक्षण के उद्देश्य के बाद आगे देखते हैं संगठन और कर्मचारियों के दृष्टि से प्रशिक्षण के लाभ या महत्व। चलिए देखते हैं यहाँ पे इसके लाभ क्या होते हैं।
तो देखते हैं अपन इसमें प्रशिक्षण के लाभ या महत्व। जो उद्देश्य से पढ़े थे अपन वही उसमें आ जाएगा, लाभ और महत्व के अंतर्गत किस प्रकार से आएगा। देखिए, कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि बताया गया था अभी आपको। जितना अधिक प्रशिक्षण की व्यवस्था कर रहा है हमारा प्रबंधक, तो कर्मचारी का मनोबल और क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। कर्मचारी का मनोबल क्यों बढ़ता है, वो जान गया है कि प्रबंधक जब हमारे लिए इतना काम कर रहा है तो हम भी जो है और अच्छे से काम करेंगे, गति से काम करेंगे, जिससे जो है संस्था को अधिक से अधिक मात्रा में क्या मिले, लाभ मिले। ये सोचकर उनके कार्य करने की गति और क्षमता जो है क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आई बात समझ में? तो मनोबल में क्या हो जाता है यहाँ पर, वृद्धि। दूसरा, संगठन के प्रति आस्था एवं समर्पण की भावना जागृत करने के लिए, संगठन के प्रति आस्था एवं समर्पण की भावना जागृत करने के लिए कंपनी का प्रबंधक यहाँ पर प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है। जब वो प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है तो कर्मचारियों को ये बताना चाहता है कि मैं भी तुम्हारे लिए पूर्ण रूप से समर्पित हूँ और तुम्हारे विकास के लिए ही मैं जो है ये योजना बनाकर प्रशिक्षण की व्यवस्था करवा रहा हूँ, ताकि तुम्हारा और अधिक मात्रा में क्या हो, विकास हो। तो तुम्हारे विकास के लिए मैं चिंतित हूँ, इसलिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करवा रहा हूँ। ये भावना जागृत करता है कौन, कंपनी का प्रबंधक। किसके ऊपर, तो वहाँ पर काम करने वाले कर्मचारियों पर। तो अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है इसके माध्यम से। किसके माध्यम से, प्रशिक्षण के माध्यम से, कि मैं केवल अपना स्वार्थी नहीं हूँ, अपने हित के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं पूरे संस्था को ध्यान में रखकर, सभी के हितों को ध्यान में रखकर यहाँ पर ये प्रशिक्षण की व्यवस्था करवा रहा हूँ, ताकि सबका लाभ हो, केवल मेरा ही लाभ यहाँ पर ना हो। इस भावना को अर्पित करता है, दिखाता है। कौन दिखाता है, कंपनी का प्रबंधक। ये लाभ होता है और इसे जो है उसके प्रति, प्रबंधक के प्रति और सम्मान बढ़ जाता है। किसका, यहाँ पे काम करने वाले कर्मचारियों का, कि नहीं ये केवल अपने हित को ध्यान में नहीं रखता है, बल्कि ये अपने हित के साथ साथ हम सभी के हितों को ध्यान में रखकर काम करता है। कौन, कंपनी का प्रबंधक। उत्पादन लागत में कमी करने के लिए प्रशिक्षण का एक ही लाभ होता है, उत्पादन लागत में कमी करना। जब कर्मचारी प्रशिक्षित रहेगा तो गलत वस्तु का निर्माण नहीं करेगा, एक बार में ही वस्तु बनकर तैयार हो जाएगी और किसी प्रकार से भी सामग्री का नुकसान वहाँ पर नहीं होगा। सामग्री नुकसान नहीं होगा तो अपने आप लागत में क्या हो जाएगी, कमी। तो लागत कम करने के लिए भी यहाँ पर प्रशिक्षण दिया गया। तो ये लाभ हुआ कि लागत अपने आप क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कर्मचारी एक बार में ही अच्छी वस्तु बनाकर दे देता है, इसलिए सामग्री का नुकसान नहीं होता है। और सामग्री जब नुकसान नहीं होगा तो लागत अपने आप कम हो जाती है। ये लाभ होता है किसका, प्रशिक्षण का। ठीक है, फिर देखिए इसे में मशीनों को सुचारू रूप से संचालित करना एवं दुर्घटनाओं को रोकने के लिए मशीन पर कैसे काम किया जाए, मशीन पर काम करते समय क्या क्या सेफ्टी होना चाहिए, ये सारी ट्रेनिंग उनको प्रशिक्षण में दी जाती है। तो जब वहाँ पे कर्मचारी प्रशिक्षण प्राप्त कर लेता है तो मशीन पे जब काम करेगा तो ठीक प्रकार से मशीन को संचालित करेगा और दुर्घटना से बचेगा। जब ट्रेनिंग दिया गया है कि मशीन पे काम करते समय आपके पैर में बूट होना चाहिए, सर पर हैट होना चाहिए, है ना, और सावधानीपूर्वक मशीन को संचालित करना है, कितनी दूरी बनाकर रखना है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर बताई जाती है। तो उसके हिसाब से कर्मचारी वैसे ही काम करते हैं और दुर्घटना जो है वहाँ पर किसी प्रकार से भी नहीं होती है। दुर्घटना से पूर्ण रूप से बच जाता है कौन, कर्मचारी। और जब कर्मचारी दुर्घटना से बच गया तो समझ लो संस्था को एक प्रकार से लाभ होता है, हानि नहीं होता है। किसी प्रकार का कोई जान माल का कोई नुकसान वहाँ पर नहीं होता। और कर्मचारियों का विकास करना और इसका लाभ होता है, इससे यहाँ पर प्रशिक्षण से कर्मचारियों को विकास होगा, उनको अधिक से अधिक मात्रा में लाभ की प्राप्ति होगी। ये लाभ एवं महत्व है किसके, प्रशिक्षण। आगे बात समझ में आया तक, ठीक।